चलिए अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल, द लवर, सेवन ऑफ वैंड, द टावर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लोगों ने दिमाग लगाया है जो आपके रिश्तों को लेकर सहमति नहीं नहीं दिखाए होंगे। ज्यादातर मुझे लग रहा है फैमिली के लोग हो सकते हैं, और आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में उलझ गए, आप ऐसे लोगों के बीच में उलझ गए जो काफी फादर फिगर लोग थे, या ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए लोग थे जो काफी हाई प्रोफाइल की चीजों से रिलेट करते थे। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस में दिखाता है बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, हिडन रखना और बहुत दिमाग से चलना। ठीक है, द एम्परर से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा सिद्धांतों में चलने वाला इंसान, बहुत ही रूढ़ किस्म का, रूढ़िवादी सोच का, काफी हिडन रहने वाला, काफी सख्त। और टेन ऑफ पेंटिकल में दिख रहा है फैमिली की चीजों से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, काफी लड़ाई झगड़े हुए, और जो भी हुआ ये आपके तरफ से कुछ नहीं था। ठीक है, आपके लाइफ से कुछ नहीं था। आप के साथ हो सकता है कोई पेंडिंग कर्मा बची हो, क्योंकि पास्ट की चीजें दिखाती है सेवन ऑफ सोर्स। पीछे पलट के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी पेंडिंग चीजें थी जो इस लाइफ में आपके साथ बैलेंस की गई। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा माध्यम बनाया गया सोल को। सोल मतलब हार्ट चक्रा को, इमोशन को बैलेंस करने के लिए आपके लाइफ में लाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टिपिकल दिख रही है चीजें, क्योंकि टावर की कंडीशन भी है और टेन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन भी है, फिर सेवन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है। बहुत मेजर मेजर कंडीशन दिख रही है, और सन इतना कुछ हो जाने के बाद सन की एनर्जी भी आती है। मतलब बहुत ही घनघोर अंधकार के बाद, बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद एक उजाले की होप नजर आती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की जर्नी चल रही है, क्योंकि द लवर के कार्ड से आपको दिख रहा होगा कि आपके लाइफ में ऐसी चीजें थी जो लव रिलेटेड चीजें दिख रही है मुझे, जिसको फैमिली ने एक्सेप्ट ना किया हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में कभी भी कोई यूनियन वाली पॉसिबिलिटी इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती। जब तक आप अपने अच्छे कर्मा को ना कर लें धरती पे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे इसलिए भेजा जाता है ताकि आप अपने कार्मिक चीजों को कंप्लीट करें, अच्छे मैसेज दें, स्पिरिचुअल जर्नी पर चले, काफी लोगों को आप गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस को देखकर आपको लग सकता है, द लवर के नीचे कार्ड आया द हाई प्रिस्टेस, आपको एक लाइट की तरह भेजा जाता है धरती पे ताकि आप अपने सोल के पर्पस को पूरा करें, ना कि यूनियन के पर्पस को, लव मैटर को पूरा करें। इन चीजों के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है, उन चीजों को ना करने के बावजूद आप फालतू की चीजों में फंस गए। ठीक है, और भूल गए अपने पर्पस को। धरती पे आने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, कर्मा कहाँ से रिलेट हुआ।
आप अपने लाइफ के पर्पस को ना कर आप ऐसे चीज़ों पे फंस गए जो फिजूल की चीज़ें थी, जिसमें सिर्फ चमक धमक वाली चीज़ें थी। अपनी चीज़ों को आपने क्या किया था, सारी चीज़ों को बंद करके रखा हुआ था, अपने दरवाजे बंद करके करके रखा हुआ था। आपके लाइफ में ग्रोथ थी। द सन दिखा रहा है 7 ऑफ वैंड को, 7 ऑफ वैंड के नीचे द सन है, मतलब आप वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो जहाँ जहाँ आपको प्रकाश मिल सकती थी, द सन की एनर्जी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन चीज़ों की तरफ आप तेजी से दौड़े या फिर तेजी से चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर की, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आया टावर। और वो टावर कहाँ से आया, कोई ऐसा इंसान था जिसका पास्ट भी अच्छा नहीं था और अभी फ्यूचर भी अच्छा नहीं है, उसने आपको ट्रिगर किया। कोई कार्मिक ऐसा पर्सन था, ठीक है, उसने आपके लाइफ में ऐसा ट्रिगर किया। और ये ट्रिगर आया कहाँ से, इस इंसान के फैमिली की तरफ से, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स को हम देखेंगे और द एम्परर को, ठीक है, द एम्परर को देखने से पता चलता है कि धीरे धीरे इस इंसान ने एम्परर के कहने पर धीरे 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 आपको क्या किया, डिस्कनेक्ट करने लगा, ठीक है, लाइफ से। आप क्या हो गए थे कि एक कार्मिक साइकिल में फंस गए थे, ठीक है। इमोशनल चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए आपके लाइफ में इस इंसान को भेजा गया ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को जाने और अपने हार्ट चक्रा को आप अवेकन करो और अपने पाथ को सही डायरेक्शन पर लेकर जाओ। आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला गया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने सोल जर्नी को कंप्लीट करो। हो सकता है ये इंसान वही हो सकता है जो आप समझ रहे हो कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ऐसी चीजें हो सकता है उनके तरफ से ही आपको बहुत बड़ा टावर का जो प्रभाव है, जो देखना पड़ा होगा टावर वाली कंडीशन, वो आपको मिली, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। और 10 ऑफ सोर्स से पता चलता है कि पीठ पीछे सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें इस इंसान को पता था जो आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान बनकर आया जो दावा करता था कि वो सोल टू सोल कनेक्टेड है, ठीक है, वो आपके साथ पूरी लाइफ की जर्नी में आपके साथ रहेगा या रहेगी, जो भी हो, इस तरह से दावा करने वाला इंसान था। आपके कार्मिक चीजों को इसने बैलेंस नहीं किया बल्कि इसने अपने बुरे कर्मा को क्रिएट किया, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस हुआ, ठीक है, आप पहुंच गए द हाई प्रिस्टेस की कंडीशन में। हो सकता है आप स्पिरिचुअल चीजें प्रैक्टिस करते होंगे, पढ़ते होंगे, जानकारी लेते होंगे, हील करते होंगे, अवेकन हो रहे होंगे, आपकी जर्नी चल रही होगी, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, अपने लिए बहुत बैड बैड कर्मा इकट्ठा कर लिया। अब इसके कर्मा अब इस पे रिटर्न होंगे, जो आपके साथ इसने किया वो इसके लाइफ में रिटर्न होगा, ठीक है। आपके साथ जो होना था वो हुआ, ठीक है। एक टावर का कंडीशन आया जिससे आप हील कर गए, ठीक है, समय रहते आप हील कर गए, अपनी सोल जर्नी पे आप पहुंच गए। लेकिन इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ होने वाला है कर्मा का हिसाब, रिटर्न, ठीक है। आपकी वजह से इसकी चीजें बाहर आई और इनकी वजह से आप हील कर गए, ठीक है, अपने सही रास्ते पर आप पहुंच गए। लेकिन ये जर्नी बहुत ही पेनफुल था, इतना आसान नहीं था, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि आपकी कंडीशन अच्छी ना हो, आप पुरानी चीज़ों को याद कर करके अभी भी खौफ में रहते हो कि किस तरह से चीज़ें खराब हुई, किस तरह से आपके साथ गलत हुआ, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व सिर्फ इस इंसान की नहीं थी, इसमें इन्वॉल्व मोर देन पीपल्स हो सकते हैं, जिसमें फादर फिगर भी शामिल है, ठीक है। हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से 2 कार्ड लेते हैं। स्केयर्ड स्पेस, अभी भी आप क्या क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को याद कर करके अभी भी डर में रहते हो, खौफ में रहते हो कि किस तरह से चीज़ें हुई। अभी आपको करना क्या है, अपने इंट्यूशन पर ही काम करना है और अपने आप को फ्लो में छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए खुद को, ठीक है। इमोशनल क्लैरिटी, आपको इमोशनल क्लैरिटी आ चुकी होगी, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट में हो, ठीक है। सीइंग बियॉन्ड, उस दरवाजे के पीछे आप अभी भी आपको जाकर सोचना है कि रियलिटी क्या है। अभी भी आपको रियलिटी जानने की ज़रूरत है, अभी भी आपकी हील करने वाली जर्नी चल रही होगी, क्योंकि टावर की कंडीशन और टावर की कंडीशन में द हाई प्रिस्टेस की अगर कंडीशन आ जाती है, मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, अभी भी आपके पीठ पीछे बहुत ऐसी चीज़ें हो रही होगी जो आपको पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी होनी बाकी है, ठीक है वर्गो।